फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रश्न संख्या 330 है। आरसी दत्त की ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना पर प्रसिद्ध कृति थी। तो क्या प्रसिद्ध कृति थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का आर्थिक इतिहास। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भूमि राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होल्ट मैजेंकी। प्रश्न है, मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश आर्थिक नीति को भारत का निर्मम रक्तपात बताया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्वक भूखा मरता है और शांति से शांतिपूर्वक नष्ट हो जाता है, वाक्यांश का प्रयोग किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। शांतिपूर्वक भूखा मरता है और शांति से शांतिपूर्वक नष्ट हो जाता है, किसका वाक्यांश है? तो दादा भाई नौरोजी का। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने गरीबों पर कर का बोझ कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मांग की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कर में कमी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि रेलवे पर खर्च दूसरों की पत्नी को सजाने जैसे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि रेलवे पर खर्च दूसरों की पत्नी को सजाने जैसा है। प्रश्न है, भारतीय पूंजीपतियों और नेताओं ने विदेशी पूंजी का विरोध क्यों किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पूंजी का दमन होने के कारण। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक ने विदेशी पूंजी को किस रूप में वर्णित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय लूटपाट की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, किस प्रेसिडेंसी में महालवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। मद्रास में महालवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को आधिकारिक रूप से किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1829 में सती प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बैटिंग ने। किसने? लॉर्ड बैटिंग ने। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 में। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1856 के हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम का सक्रिय प्रचार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न है, कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए 1870 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्या शिशु हत्या निवारण अधिनियम पारित किया गया था 1870 में, शिशु हत्या को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, सहमति की आयु अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1891 में। सहमति की आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, सहमति की आयु अधिनियम ने लड़कियों के लिए सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। सहमति की आयु अधिनियम ने लड़कियों के लिए सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1828 में। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
ब्रह्म समाज ने निम्नलिखित में से किस प्रथा का विरोध किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति पूजा। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा को विरोध किया था। प्रश्न है, ब्राह्मणों समाजों का मुख्य विश्वास निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकेश्वरवाद में। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे। जय हिंद।